नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, आज हो गया 7 नवंबर। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें जहां सुरंगों में घुसना इजरायली सैनिकों को पड़ा भारी। सुरंगों में घुसने के बाद इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने उतारा मौत के घाट, वहीं कर दिया दफन। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां इजरायली सेना पर भीषण अटैक हुआ है। जी हां, हिजबुल्लाह से लेकर के हमास के लड़ाकों ने दागा है भीषण अटैक। आयरन डोम भी पानी भरता नजर आया, फेल हुआ इजराइल का आयरन डोम। तीसरी खबर में भी दोस्तों आपको बताएंगे, जहां बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, मिसाइल हमलों में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, एजेंसियां मोसाद पूरी तरीके से फेल। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां ईरान ने सीधे तौर पर दी धमकी, अब कहा अमेरिका के भी उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं, इतिहास के पन्नों में गायब हो जाएगा अमेरिका। हमास के नेता का आया बड़ा बयान, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच जॉर्डन ने कैसे मदद पहुंचाई है गाजा में, चिकित्सकीय मदद। हवाई आपको बता दें, वायुसेना के जरिए गाजा में चिकित्सा सामग्री गिराई गई है, ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे और पिछले 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा बताएंगे, और कैसे यूएन के लोगों को भी मार रहा है इजरायली सेना, और कैसे अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट हुए एक नहीं सुनी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बात, भागते रहे एक देश से दूसरे देश। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, सुरंगों में आपको बता दें घुस गए कई इजरायली सैनिकों को हमास ने मारा, हथियार को लिया अपने कब्जे में। बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, सुरंगों में घुसे इजरायली सैनिकों को हमास ने मार गिराया है। खबर निकल के आई है, जहां कई सेना जो है वो हमास के सुरंगों में घुसने की कोशिश की थी, इजरायली सैनिक जिनको मौत के घाट उतार दिया। इजरायली सेना का वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है, जिसमें इजरायली सेना जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कितने बड़े पैमाने पर कितने लोग जो है वो इजराइल इस सुरंगों में रहते हैं हमास के लड़ाके। लेकिन जैसे ही अंदर घुसे उनको मार दिया गया। बाद में बड़े पैमाने पर इजरायली सैनिक ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर सैनिक कहाँ गए, तो पता ये चला कि इजराइल को हमास के लड़ाकों ने उस पूरे के पूरे जो सुरंगें थी उसे बंद करके दूसरी तरफ से फरार हो गए हैं। तो इस तरीके से यानी एक तरफ से सुरंगें निकलती, दूसरी तरफ से जो है वो गायब हो जाते हैं। यानी ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका जो है वो दिया जा रहा है, और यही कारण है कि इन सुरंगों में जो है वो बड़े पैमाने पर इजरायली सैनिकों को झकाने के लिए एक भारी भरकम सुरंगें तैयार कर दी गई, और इन्हीं सुरंगों में बड़े पैमाने पर इजरायली सेना जो है वो डटी हुई है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, इस हमास के लड़ाकों ने जिस तरीके से सुरंगें बना इजरायली सैनिकों को जीना मुहाल किया, इसे आप कैसे देखते हैं। अगली एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, हमास के नेता ने कहा इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएगा अमेरिका, और उसके दुश्मन हो रहे हैं एकजुट। सिर्फ नॉर्थ कोरिया में यूएस पर हमले करने की है ताकत। इजराइल और हमास जंग के बीच हमास के सीनियर नेता अली बराका ने चेतावनी दी कि एक दिन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की तरह अमेरिका भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक दिन यूएसए अतीत की बात बन जाएगा। लेबनान के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें, अली बराका ने कहा है कि अमेरिका को ब्रिटेन और समाज की लड़ाई भलाई के लिए काम करने वाले लोगों ने बसाया था। अब अमेरिका ने सभी दुश्मन साथ आकर चर्चा कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर जंग में शामिल हो जाएंगे और अमेरिकी इतिहास में मिल जाएगा। अमेरिका हमेशा ताकतवर नहीं रहने वाला है। दुनिया की कई महाशक्तियाँ उभर रही हैं, और उन महाशक्तियों के सामने आखिर घुटने पर तो आना ही होगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि दुनिया की कई महाशक्तियाँ एकजुट हो रही हैं, और आने वाले समय में अमेरिका का भी इतिहास मिटेगा। एक और खबर, दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी माने जाने वाली इजराइल के आयरन डोम हुआ फेल। इजराइल की टेक्नोलॉजी मिसाइलें हमले रोकने के लिए बनी थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। आपको बता दें, इसका असल में अपने ही इलाकों में गिरने लगे हैं। आपको बता दें, सीधे तौर पर ये तबाही साफ देख सकते हैं। ये तबाही का मंजर है, और इस तबाही के मंजर के बीच हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी माने जाने वाली इजराइल का आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और इजराइल की टेक्नोलॉजी मिसाइल हमले रोकने के लिए बनी थी। और यही कारण है कि उसके बावजूद भी कल हमास के लड़ाकों ने भीषण अटैक किया, जिसमें इजरायली सेना के और इजरायली शहरों में गिरने से कई लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आई है, जिससे हताहतों की संख्या
बढ़ गई है। इजराइल में चारों तरफ इजरायली शहरों पर भगदड़ मचा हुआ है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगले एक और अपडेट, एक और खबर निकल के आई है। दक्षिणी लेबनान से एक बार फिर से इजराइल पर भीषण अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के मिसाइल में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर खुद इजराइल ने किया दावा। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि लेबनान में उत्तरी सीमा पार से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह एक बार फिर से मिसाइलें दागी है, जिसमें इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। इजरायली नागरिक समेत कुछ सैनिक की मौत हो गई है। रविवार देर रात आपको बता दें, एक अरबी पोस्ट में आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है कि हिजबुल्लाह के लेफ्टिनेंट कर्नल अविचाई ने नागरिकों और सैन्य कर्मियों के बीच अंतर किए बिना इजरायली सैन्य स्थलों और नागरिक शहरों पर हमला करना जारी रखा है। उन्होंने कहा है कि एक हमले में इजरायली नागरिक की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह उत्तरी सीमा पर अंधाधुंध निशाना बना रहा है, जिसमें दक्षिणी लेबनान में शांति खतरे में है। इजरायली सेना के मुताबिक रविवार को मिसाइल हमला पूर्व नियोजित था। रविवार को भी आईडीएफ प्रमुख हार्जी हलेवी ने कहा है कि सेना किसी भी समय उत्तर में आक्रामक मोड में जाने के लिए जाने तैयार है। उन्हें सीधे तौर पर आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नसरुल्लाह ने भाषण दिया है उसके बाद से कई मिसाइली अटैक हो रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक कई अटैक किए जा चुके हैं, जिसके बाद से अब इजरायली सेना जवाब देगी। तो ये सीधे तौर पर वह उनके जो प्रवक्ता है उनका ये कहना है। तो लगातार खुद जो है वो हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है और रोना इजराइल रो रहा है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां इजराइल और हमास के इस युद्ध में जॉर्डन की वायुसेना की एंट्री। जॉर्डन की वायुसेना ने गाजा में चिकित्सा सामग्रियां जो है वो हवा से गिराई। जी हां, दरअसल तेल अवीव जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने सोमवार को घोषणा की है कि उनकी वायुसेना ने गाजा स्थित जॉर्डन के फील्ड हॉस्पिटल में आपातकालीन चिकित्सा सहायता पहुंचाई। एक्स पर एक पोस्ट में सम्राट ने कहा है कि हमारी निडर वायुसेना ने जवानों ने आधी रात को गाजा में जॉर्डन के फील्ड हॉस्पिटल में आपातकालीन चिकित्सा प्रदान किया है। गाजा में युद्ध में घायल हमारे भाइयों और बहनों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जानकारी के मुताबिक रफा सीमा से गाजा तक सहायता पहुंचने में देरी के कारण हॉस्पिटल की आपूर्ति समाप्त होने वाली थी, लेकिन अचानक जॉर्डन वायुसेना द्वारा सहायता लेकर जो है पहुंची गई। इस सहायता के बारे में पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेज को जानकारी दी गई थी, इसकी मंजूरी ली गई थी। जॉर्डन ने 1 नवंबर को गाजा में जारी बमबारी के विरोध में इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। आपको बता दें, जॉर्डन का कहना है कि फिलहाल जॉर्डन ने पहले इजरायली सैनिकों से मंजूरी ली ताकि किसी तरीके से विमानों को नुकसान न बनाया जाए। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां इजराइल और हमास युद्ध के बीच ईरान के शीर्ष नेता ने हमास नेता से की मुलाकात जताया समर्थन। दरअसल तेहरान और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने हाल ही में हमास के नेता इस्माइल हानिये के साथ एक बैठक में इजराइल के खिलाफ फलस्तीनी प्रतिरोध बलों का समर्थन करने के देश को अस्थायी नीति पर जोर दिया। बैठक की तारीख बताए बिना रविवार को नेता की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान के अनुसार खामनेई ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख हानिये और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। समाचार एजेंसी सिंगवा की रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने गाजा के लोगों को धैर्य और प्रतिरोध के लिए उनकी प्रशंसा की और इजराइल के अपराधों की कड़ी निंदा की है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के प्रत्यक्ष समर्थन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से गंभीर कदम उठाने और गाजा के लोगों को संपूर्ण और व्यवहारिक समर्थन प्रदान करने का भी आह्वान किया हुआ है। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां हमास और इजराइल के भीषण युद्ध के बीच अब मरने वालों की संख्या लगभग 10,000 पहुंच रही है। पिछले 24 घंटे में यूएन के 5 कर्मचारी मारे गए हैं। इजराइल के इस हवाई हमले में भड़क गया है यूएन। अब तक 80 यूएन के ही कर्मचारियों को मार दिया गया है। आपको बता दें, फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताज़ा अपडेट में कहा है कि सोमवार को 29वें दिन इजराइल और हमास युद्ध जारी रहने के चलते गाजा पट्टी में मरने वालों की कुल संख्या लगभग 9800 पहुंच चुकी है, जिनमें से 4000 बच्चे हैं और 2550 महिलाएं शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कम से कम 243 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 243 मौतों में से 65 मौत उत्तरी गाजा के दीर अल बलाह और जबलिया दोनों में अब ब्यूरिज और अल मधानी के 3 शरणार्थी शिविरों में आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले के दौरान दर्ज की गई है। 7 अक्टूबर को युद्ध होने के बाद अब तक जो है वो खबर निकल के आई है कि कई यूएन के कर्मचारियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। इसमें पिछले 24 घंटे में 5 यूएन के भी कर्मचारियों को भी मारा गया है, यानी अब तक यूएन के 80 से ज़्यादा यूएन कर्मचारियों को भी
ढेर कर दिया गया है। तो ये यूएन ने इसको कड़ी निंदा की है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, इजराइल पर ना हो जाए भीषण अटैक, इस डर से अब अमेरिकी विदेश मंत्री कर रहे हैं तूफानी दौरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लगातार सिचुएशन जो है वो ख़राब हो रही है। इजराइल पर ट्रिपल अटैक होने वाला है, चौतरफा हमला होने वाला हम कह सकते हैं। इसके डर से अब इजराइल ने नहीं बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने बाकायदा पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है और अमेरिकी विदेश मंत्री तूफानी यात्रा कर रहे हैं। अंकारा में तूफानी राजनीतिक यात्रा के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एशिया के लिए प्रस्थान करने से पहले सोमवार को तुर्की पहुंचे, जो मध्य पूर्व का उनका आखिरी पड़ाव है। सीएनए की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अमेरिका राजनयिक तुर्की में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। और इस बीच इतना ही नहीं, आपको बता दें तुर्की से लेकर के मुस्लिम देशों का चक्कर लगा रहे हैं। सबसे पहली बड़ी बात आपको बता दें, कल वो जो है वो खुद फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं वेस्ट बैंक में, उनसे मुलाकात की है। उसके बाद दोस्तों वो खुद इराक पहुँचे, कतर और तुर्की, अब खबर निकल के आई ईरान भी जाएंगे। तो लगातार चक्कर मुस्लिम देशों का लगा रहे हैं ताकि ये मुस्लिम देश यूनाइट होकर इजराइल पर अटैक ना कर सकें। एक और खबर, एयरपोर्ट पर बंदूकधारी के घुसने के 18 घंटे बाद बंधक मुक्त हुआ पाकिस्तान एयरपोर्ट। जर्मनी के हैम्बर्गर हवाई अड्डे के परिसर में शनिवार घुसने के बाद हथियारबंद व्यक्ति की हिरासत में लिया गया और उनके बेटी को उनके वाहन से मुक्त करा लिया गया है। हैम्बर्गर पुलिस ने रविवार दोपहर ये जानकारी दी। आपको बता दें वहाँ भी आतंक की घटना हुई थी। एक और खबर निकल के आई है, आपको बता दें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अब स्वास्तिक के खिलाफ दिया बड़ा बयान। हिंदुओं के इस चिन्ह को लेकर के कहा कि साजिश। दरअसल आपको बता दें स्वास्तिक पर बैन लगाएगा कनाडा। जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर चर्चा में है। ताज़ा विवाद स्वास्तिक पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर पर उन्होंने कहा कि ऐसे नफरत बढ़ाने वाले प्रतीक को संसद में दिखाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के चिन्ह पर कनाडा की सरकार बैन लगाने की फिराक में है। इस बारे में एक विधेयक लाया जा चुका है जो फिलहाल अटका हुआ है। लेकिन आपको बता दें स्वास्तिक पूरी तरीके से, उनका कहना है कि स्वास्तिक नफरत फैलाती है। और फिर भी आपको बता दें साल 2022 में कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने हेटफुल सिंबल्स पर एक विधेयक लाने की कोशिश की, यानी नफरत फैलाने वाले प्रतीक। इस लिस्ट में कई ऐसे प्रतीक थे जिन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और इस बीच उन्हीं में से एक स्वास्तिक का भी प्रतीक था। ऐसे में कनाडा किस तरीके से हिंदुओं की इस आज़ादी को कुचल रही है आप समझ सकते हैं। अब मोदी की कूटनीति कहाँ है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 56 इंच का सीना लेकर हिंदुओं के बात करते और डंका बजाने के साथ साथ वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, लेकिन ये डंका दिखाई नहीं दे रहा। एक और अपडेट, हमास के सपोर्ट में पाकिस्तान के टॉप नेता कतर में हुई मुलाकात। बोले इजराइल के विरुद्ध एकजुट होना मुस्लिम देशों का ये कर्तव्य है। ये अल-अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई इस्लामिक है। जी हाँ, गाजा पट्टी में जारी युद्ध के बीच फ़लस्तीन की जमीयत उलमाए इस्लाम चीफ फजलुर रहमान ने कतर में हमास के टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात की है। रहमान ने कहा है कि मुस्लिम देशों का कर्तव्य है कि वो इजराइल के अन्याय के खिलाफ एकजुट हों। दरअसल हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था और हम इस हमले में 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इन हमलों के जवाब में इजराइल की गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी रही। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाई। इस हमलों में अब तक 9700 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के हमले में कई मुस्लिम देश विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी हुए। इन सब के बीच मौलाना फजलुर रहमान ने कतर में हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मेशाल और पॉलिटिकल ग्रैंड इस्माइल हानिया से मुलाकात की। जमीयत उलमाए इस्लाम की ओर से बताया गया कि मौलाना फजलुर शनिवार को प्रतिनिधिमंडल के साथ कतर पहुंचे थे और हमास नेताओं के साथ बैठक में फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा हुई और पूरी तरीके से सपोर्ट करने की बात कही गई। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां हमास अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर से दिया बड़ा बयान। फ़लस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि इसे युद्ध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि युद्ध तो समान शक्तियों के बीच होता है। एक तरफ वो है जो दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस, जिन्हें दुनिया के कई शक्तिशाली देशों का खुला समर्थन प्राप्त है। वहीं दूसरी तरफ वो है जो असहाय और उनके पास कुछ नहीं है और उनको कुचलने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। मुस्लिम सुपर पावर तैयार है और उनके पास एक आर्मी तक नहीं है।
आप उन्हें कैसे आतंकवादी कह सकते हैं? ये अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। युद्ध तो समान पावर वाले देशों के साथ होता है। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। एक और खबर, मस्जिदों और गुरुद्वारों के बारे में बीजेपी नेता द्वारा जब आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी तब योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठकर ताली बजा रहे थे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक बीजेपी नेता संजय दमना द्वारा राजस्थान के तिजारा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा गया कि किस तरीके से मस्जिदें, किस तरीके के गुरुद्वारे बना रहे हैं, हमारे यहाँ छोड़ दिए, जो आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि नासूर को यहीं से उखाड़ कर फेंक देंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर उपस्थित थे। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा किस तरीके से मस्जिदें, किस तरीके के गुरुद्वारे बना रहे हैं, ये चीज़ें कहा जा रहा है और योगी ताली बजा रहे हैं। यही इनकी भविष्य है। न इनके लिए मस्जिद प्यारा है और न ही गुरुद्वारा। जो अभी गफलत में है वो गफलत में ही रहेगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला शादाब खान निकला गणेश रमेश वन अपराधी। आरोपी ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नाम बदला था। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में मुसलमानों को, देश भर में खास करके भारत में न किस तरीके से माहौल बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मुकेश अंबानी को धमकी देता है, अपना नाम बताता है शादाब खान, लेकिन जब जांच होती है तो